Hello students, this is chapter 10 circles intro and exercise 10.1। तो देखिए आज हम लोग इंट्रो में भी एक छोटी सी इसकी थ्योरम्स है उसको भी देखेंगे और इसके साथ साथ इसका इंट्रो पार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 10.1 को भी सॉल्व करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो देखिए ये सर्कल्स चैप्टर 10 है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट क्या होता है, सर्कल का टेंजेंट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखिए जैसे कि आप तीन फिगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट फिगर में एक सर्कल दिया हुआ है और इस पे एक लाइन दे रखी है। जो सेकंड फिगर है आपका, इसमें क्या रिलेशन है, एक सर्कल दिया हुआ और इसमें एक ये जो लाइन है ये आपकी सीकेंट लाइन होती है। इसमें लाइन ए बी क्या है, इस सर्कल की सीकेंट लाइन है। ये सीकेंट लाइन इसलिए है क्योंकि इस सर्कल को ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और जो हमारा ये थर्ड एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए ये एक जो लाइन पी क्यू है, पी क्यू एक टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट मतलब जो सर्कल को सिर्फ वन एंड ओनली वन पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए ये जो पी क्यू लाइन है इस सर्कल को सिर्फ पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करती है। इसलिए अब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी लाइन और सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वन एंड ओनली वन पॉइंट है तो ये टेंजेंट लाइन होती है। A tangent to a circle is a line that intersect the circle at only one point। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये है कि सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट लाइन हो सकती है। एंड जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए स्पेशल केस टू द सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कोइंसाइड। यहाँ पे देखिए एक केस बनाते हैं इस तरह का, एक ये सर्कल है और सर्कल की ये एक सीकेंट लाइन होती है। अब देखिए ये सीकेंट लाइन का जो कॉर्ड है ए बी के अगर दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर जाएंगे, कॉन्साइड कब करेंगे, ये जब देखिए ये कम होता होता यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन पे सिर्फ दोनों पॉइंट एक ही बन जाते हैं, कॉन्साइड करना। इस केस में एक ये सीकेंट लाइन टेंजेंट लाइन बन जाती है। इसके अलावा देखिए ये छोटी सी थ्योरम है, इसको भी याद रखना है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके प्रूफ में देख लेते हैं। हमें देखिए ये प्रूव करना था कि देखिए किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ये आपको प्रूव करना था। यहाँ पे देखिए एक्स वाई इज अ टेंजेंट लाइन एंड ओ को पी से ज्वाइन कर दिया गया है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन OP इस पे परपेंडिकुलर होगी, इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो देखिए ये प्रूव करने के लिए हमने एक कोई भी पॉइंट लेते हैं आप एक्स वाई पे, सपोज Q इज़ अ पॉइंट और OQ को आप ज्वाइन कर देते हैं। आपने इस तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जितनी भी लाइंस को ड्रॉ करेंगे इस P के अलावा, क्योंकि P एक यूनिक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके अलावा जितनी भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे सारी की सारी सबकी लेंथ क्या होगी, OP से ग्रेटर होगी। और ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर भी होती है। इन दिस वे यू कैन प्रूव दैट OP इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ एंड OP इज़ परपेंडिकुलर टू XY। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को शुरू कर लेते हैं। सर्कल्स एक्सरसाइज 10.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। देखिए एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बिकॉज अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन इट एंड एट एवरी पॉइंट अ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। देखिए इसको फिगर से भी समझ लेते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल पे अ सर्कल है
अनलिमिटेड पॉइंट, इसलिए देखिए इस पे सर्कल पे अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। ये बहुत सारी टेंजेंट लाइन है। सो अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in point या points। देखिए सिर्फ एक ही पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन होती है उसकी क्या खासियत है कि वो सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 1। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट लाइन कहलाती है। ये कि सीकेंट लाइन होती है। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। देखिए एक सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। देखिए जैसे एक ये सर्कल है और इस सर्कल में अगर हम पैरेलल टेंजेंट्स बनाते हैं तो सिर्फ ये 2 पैरेलल टेंजेंट्स ही आ सकते हैं। देखिए एक अगर ये पैरेलल टेंजेंट्स है हमारा, तो इसके पैरेलल दूसरा जो टेंजेंट होगा वो सिर्फ यही हो सकता है। एक ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकता है। एक टेंजेंट हमने इस साइड में लिया तो दूसरा जो पैरेलल टेंजेंट्स है वो सिर्फ यहाँ पे बन सकता है और ये एट ए टाइम सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। किसी सर्कल के मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। द कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड point of contact। point of contact। Now question number 3, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm। The length of PQ is, PQ की लेंथ को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी टेंजेंट वाले इस तरह के क्वेश्चंस होंगे वहाँ सब में एक राइट ट्रायंगल वाली सिचुएशन बनती है। आगे भी जितने क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वहाँ भी कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि वो राइट ट्रायंगल ही फॉर्म होता है। देखिए टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। देखिए यहाँ पे PQ की लेंथ को फाइंड आउट करना है। ये कितनी लेंथ होगी इसको हमें फाइंड आउट करना है और OQ की लेंथ को 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं कि हमें PQ की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे तो PQ की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। वही देखिए यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपका जो PQ की लेंथ आती है वो PQ की लेंथ कितनी आती है आपकी, ये होती है √119। सो यहाँ पे ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is a tangent and the other a secant to the circle। देखिए एक सर्कल से हमें इस तरह की 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है कि वो उनमें से एक लाइन तो उसकी टेंजेंट लाइन होनी चाहिए और जो दूसरी लाइन है वो सीकेंट लाइन हो, बट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है और आपकी 2 इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए एक आपकी यहाँ पे सीकेंट लाइन होनी चाहिए और जो दूसरी लाइन हो वो आपकी टेंजेंट लाइन हो एंड बोथ शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और एक इसके बाहर आउटर पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद देखते हैं जो इसका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि इस सेंटर से, ये जो आपको सेंटर दिख रहा है, सेंटर O से एक इस तरह का आर्क लगाएंगे कि ये जो लाइन है ये लाइन M और N 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इस तरह से एक आर्क लगाते हैं कि ये लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। नाउ मोर देन हाफ MN लेंथ। अब देखिए MN की जितनी लेंथ है इसका मोर देन हाफ लेंथ लेके एक आर्क आप यहाँ से लगाते हैं और सेम आर्क आप N को सेंटर मान के यहाँ से लगा देते हैं। तो ये देखिए जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है इनको आप ज्वाइन कर देते हैं। इसको ज्वाइन करने से देखिए ये जो सेंटर से यहाँ लाइन आ रही है, इस लाइन पे जो
सेंटर से लाइन ज्वाइन कर रही है ये आपका परपेंडिकुलर होगी, इस पे परपेंडिकुलर लाइन होती है। इसके बाद देखिए हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है ये लास्ट स्टेप है आपका। यहाँ से अभी हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया था सेंटर से ए बी पे, और यहाँ पे देखिए जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। अब देखिए टेंजेंट लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक पॉइंट लेना होता है, जैसे एक्स एक पॉइंट ले लिया, और इसके बाद इसके जो ए बी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ से भी अगर आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी हम एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक आर्क लाएंगे, आर्क लाने के बाद देखिए एक 60 का एंगल बनता है, फिर ये 120 का बनता है, फिर 60 और 120 को बाइसेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये देखिए 90 का एंगल बन जाता है और ये जो लाइन होगी आपकी पैरेलल टेंजेंट लाइन होगी। नाउ सेकंड लाइन है, तो देखिए सेकंड लाइन क्या है, इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे एक वाई पॉइंट ले लिया सर्कल के अंदर साइड में। इस वाई पॉइंट से फिर से हम वही काम करेंगे जो हमने एक्स पॉइंट पे किया था। यहाँ फिर से हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा इस लाइन से। तो देखिए ये 60 है, ये 120 है, ये फिर 90 हो जाता है। देखिए अब पॉइंट वाई से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन होती है वो हमेशा ए बी के पैरेलल होगी, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये भी जो ऊपर एंगल था ये भी 90 डिग्री था और ये भी 90 डिग्री था। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर ऑल दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। माय टुडेज टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।